तो आइए इस हिंदी पत्रकारिता दिवस एवं नारद जयंती कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ सरस्वती और महर्षि नारद जी के चित्र पर पुष्प समर्पित करके करेंगे। तो मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों से निवेदन है कि वो माँ सरस्वती और नारद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। चिंता हम करते बस पढ़कर दैनिक अखबारों में, कहीं कहीं जो सूख रही है उन्हें खिला खुशबू महकाएं। अंधकार जिनके हिस्से बस कुछ दीपक हम वहां जलाएं। अंधकार जिनके हिस्से बस कुछ दीपक हम वहां जलाएं। पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, समाज में घटित घटनाओं को उजागर करती है और लोगों को जागरूक करती है। वर्तमान समय में पत्रकारिता ने तकनीकी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगति की है। आज की पत्रकारिता चुनौतियों से परिपूर्ण कंटकाकीर्ण मार्ग है और आप सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं के इसी स्थिति को समर्पित, जो कंटकाकीर्ण मार्ग पर आप नित्य प्रतिदिन चलते हैं, उसी को समर्पित दो पंक्तियां। बड़ी कसमकस में है कश्ती हमारी, बड़ी कसमकस में है कश्ती हमारी, रहना भी समंदर में और लड़ना भी समंदर से। तो समाज में रहते हुए समाज के मतभेदों को उजागर करना और लोक कल्याण के लिए नित्य प्रतिदिन अपनी लेखनी से समाज के उद्धार के लिए कार्य करना, ये अत्यंत ही सराहनीय है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए, समाधान का मार्ग खोजते हुए, जन कल्याण करते हुए, सत्य निष्ठा और निष्पक्षता के उच्च आदर्श स्थापित करने वाले कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। इन्हीं विचारों को प्रतिबिंबित करने वाले आज हमारे मध्य उपस्थित हैं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि वर्तमान में दैनिक जागरण इस नारद जयंती के अवसर पर हमें संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख श्री कृपा शंकर जी का सानिध्य प्राप्त है, जो स्वयं सेवक संघ के संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्यभार देखते हैं और वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। और जिस परिसर में ये सारा महर्षि नारद जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, वो उसी यथार्थ हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, तो उनका भी स्वागत है। अब मैं पधारे हुए मुख्य अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत पौधा देकर, जो कि घरों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसके तहत श्री धीरज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो श्री उमेश उपाध्याय जी को पौधा देकर उनका स्वागत। इस कड़ी में राकेश जी, जो श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी को पौधा देकर स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में दुर्गेश जी से निवेदन है कि श्री कृपा शंकर जी को पौधा प्रदान कर स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नरेंद्र जी से निवेदन है कि डॉक्टर अजय जी को पौधा देकर उनका स्वागत। अगली कड़ी में प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए श्री धीरज जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और इस महर्षि नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस की प्रस्तावना प्रस्तुत। पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, जो समाज को जागरूक करती है, समय समय पर जागरूक करती है। भारतीय संस्कृति में प्रथम पत्रकार के रूप में देवर्षि नारद माने जाते हैं। वे देवता दानव, देवता मानव के बीच के संवाद के माध्यम रहे हैं। संचार कौशल और संवाद कौशल, एक तो इसका नाम यथार्थ है।
हॉस्पिटल का, एक सालों का, इस पूरे समूह का नाम ही यथार्थ है। और पत्रकारिता का जो मूल मंत्र है वो यथार्थ है। तो यथाचित्रण, यथार्थ जो 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 हो रहा है, जो घट रहा है, उसमें अपनी वैचारिकी, अपनी आइडियोलॉजी का फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध, उसका थोड़ा सा फूल देते हुए और संवाद का संवाहन करना, संवाद के सारथी के तौर पर आगे बढ़ते जाना, संवाद का प्रसारण, संवाद का प्रेषण। ये एक संयोग है कि यथार्थ में यथार्थ का चिंतन हो रहा है, क्योंकि यथार्थ और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और दूसरी बात मैंने बोर्ड में देखी, भाई मैं ध्यान दिया, मैं आता बहुत यहाँ कम, मतलब बहुत ज्यादा आता हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि यथार्थ के आगे वेलनेस लिखा हुआ है। तो वेलनेस जो है वो कल्याण है, वेलनेस कल्याण की अभ्यर्थना है, कल्याण की अभ्याचना है, कल्याण का मंथन है। तो वेलनेस और पत्रकारिता का जो मूल धर्म है तो कल्याण है, तो कल्याण है पत्रकारिता का, यथार्थ का चित्रण करते हुए और उसमें समाज को सतर्कता, सजगता की ओर प्रेरित करना और जो भी होने वाला है उसके प्रति आगाह करते रहना। तो वो उसमें कहीं ना कहीं पत्रकार का जो धर्म है, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसमें कहीं ना कहीं कल्याण की भावना रहती है। और इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि पत्रकारिता को भारतीय लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की मान्यता दी जाती है। यद्यपि संविधान में 3 स्तंभ है, तिपाही है, 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद। लेकिन कई बार कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यानी पत्रकारिता। वो इसलिए क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है वो कल्याणकारी अवधारणा पर अवलंबित है। हमारा भारतीय लोकतंत्र जो वैशाली से शुरू होता है, जहाँ से गणतंत्र और लोकतंत्र की अवधारणा विकसित होती है, उसके मूल में ही, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग जो हमें समझते ही हैं कि हम रेशियली उनसे नीचे हैं, बड़ा रेसिस्ट सा, क्योंकि वही अखबार लगातार ऐसा बहुत सारा करता है, तो वो कभी माफी नहीं मांगते। यह बात हम लोगों को समझनी है और यही समझना चाहिए कि ये जो दुनिया का आख्यान चल रहा है, उस आख्यान को तोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग सत्यनिष्ठ हों, लेकिन सत्य कैसा हो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य की भी एक तराजू होती है। सत्यनिष्ठ होने का मतलब अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की तरह सत्य का मतलब लकीर पीटना नहीं होता है। और आपने भगवान कृष्ण की बात की तो सत्य की एक परिभाषा रामायण में जयशंकर प्रसाद जी ने दी। वो आज के सत्य की बात करते हैं। वो कहते हैं, अरे सत्य है एक शब्द तू कितना सघन हुआ है, अरे सत्य है एक शब्द तू कितना सघन हुआ है, मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ। तोता है, बुद्धि का तोता बन गया है सत्य। अरे सत्य है एक शब्द तू कितना सघन हुआ है, मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है, सब बातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी हुई है, सब बातों में खोज तुम्हारी। हर एक आदमी कहता है मैं ही सत्य जानता हूं। जो बोल रहा है कि इस बार उनकी सरकार मिलने वाली है, उनको मालूम है सत्य क्या है, लेकिन है ना, हर एक आदमी बोल रहा है सब बातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी हुई है, किंतु स्पर्श के तर्क करों के, जैसे ही लॉजिक घुसाने की कोशिश करते हैं तर्क करों से, होता छुई। यह सत्य है, लेकिन हमें सत्यनिष्ठ होना है, सत्यवादी नहीं होना, ये बात सही है। और उस सत्य को भारत के संदर्भ में इस्तेमाल करना चाहिए, बिना रेफरेंस के। सत्य एक पर्सपेक्टिव, एक क्या बोलते हैं आख्यान का। सत्य और तथ्य को तो आख्यान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आख्यान के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्वयंभू सत्य होता है उसे तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रचार भारती स्थापना हुई और 2000 से पहले जब ये चर्चा हुई कि आखिर पत्रकार कौन, तो उसमें से
नाराज और हम सबको ध्यान में होगा उस समय का कैसी कैसी मजाक उड़ाई जाती थी। झगड़ा कराने वाले, दंगा कराने वाले नारद जी उनको लेकर के संवाद आते। आज की तारीख में 24 तारीख को जयंती, 24, 25, 26 3 दिन में संपूर्ण देश के अंदर लगभग 1000 ऐसे ही कार्यक्रम होगा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथित विश्राम जैसा, एक ऐसे संकल्प की ताकत। विष्णु जी ने प्रारंभ में कहा कि यथार्थ में यथार्थ का चिंतन, और चिंतन का एक लिए है तो ये कल्याण की कामना के लिए है। और जब तक ये कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अनवरत यात्रा चलती रहेगी। दूसरा, आईसीयू की चर्चा की उमेश जी ने। इस आईसीयू की स्थिति से बाहर निकालने का ही उपक्रम है नारद जयंती। और पत्रकारों को ये संपूर्ण देश को उसमें से निकालकर आगे लाना और आगे चलाना, ये उसका उपक्रम है। नारद जी के बारे में पर्याप्त चर्चा हो गई, इसलिए पत्रकारों के द्वारा पत्रकारिता के लिए ये ऐसा कार्यक्रम है जिनको नींद आ रही है उनकी नींद भी खोलो, जो बैठे वो खड़े करना, खड़े हुए उनको आगे चला, चले बेटी चले। उल्लेखनीय है कि इस पूरे कार्यक्रम में मुकेश जी का बड़ा ही अथक योगदान रहा है और ये पूरा इनके नेतृत्व और इनके मार्गदर्शन में हम इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर सके हैं। तो मुकेश भाई साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतना भव्य आयोजन एवं इसकी सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है। कार्यक्रम का अगला क्रम धन्यवाद ज्ञापन का एवं आभार प्रदर्शन का है। मैं श्री अजय पाल जी से अनुरोध करता हूं कि आए और धन्यवाद ज्ञापन का क्रम पूर्ण करें। आप सब लोगों ने समय निकाला हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में, हमारी सहायता की। बिना संख्या के कुछ नहीं कर सकते, आपका हमें सहयोग मिलता रहता है हमेशा।